नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है एक सभ्यता की, एक ऐसे भारत की जिसकी आत्मा हजारों वर्षों से इस धरती को दिशा देती आई है। लेकिन सवाल ये है, जब हमारा अतीत इतना विशाल है तो वर्तमान इतना बटा हुआ क्यों है आखिर, और भविष्य अभी भी अधूरा क्यों लगता है हमें। भारत किसी सीमा से बना राष्ट्र नहीं था। भारत एक विचार था, वसुधैव कुटुंबकम, एक दर्शन, धर्म जो नियम नहीं बल्कि कर्तव्य की समझ देता है। यह भूमि केवल युद्ध की नहीं, ज्ञान की भी जननी है, जहां ऋषि, दार्शनिक, वैज्ञानिक, गणितज्ञ सबने मानवता को दिशा दी। किंतु इतिहास ने हर महान सभ्यता की तरह भारत की राह में भी तूफान भेजे। वह तूफान जिसने भारत को बदल दिया। विदेशी आक्रमण, लूट, दमन और फिर औपनिवेशिक शासन ने भारत की शक्ति को बाहर से नहीं भीतर से तोड़ दिया, झकझोर दिया। हमारी शिक्षा नीति बदली गई, हमारी सामाजिक संरचना को बदल दिया गया, हमारी भाषाएं, हमारी सोच, हमारे मूल्य सबको कमजोर कर दिया गया। भारत की समस्या ये नहीं थी कि उस पर शासन किया गया, भारत की समस्या ये थी कि उसकी चेतना को ही बंद कर दिया गया, दबा दिया गया। 1947 के बाद भारत आजाद तो हुआ था, पर सोच पर लगे बंधन आज भी कायम है। आज भी सबसे बड़ी रुकावटें बाहरी नहीं, हमारे अंदर की हैं। हम एक सभ्यता हैं, पर हमें एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है। धर्म बनाम धर्म की राजनीति हो रही है, जाति बनाम जाति की राजनीति हो रही है, और राजनीति बनाम राजनीति की राजनीति हो रही है। हम विरोधियों से नहीं, अपने ही लोगों से हार रहे हैं। ज्ञान का पतन, हमने विज्ञान को, इतिहास को, आत्मज्ञान को भूलकर सिर्फ डिग्रियों को ज्ञान मान लिया। भारत की सबसे बड़ी युवा कंफ्यूजन बेरोजगारी और शॉर्टकट के बीच पहचान ढूंढ रहा है। राष्ट्र वही हारता है जहां उसका युवा थक जाता है। लेकिन कहानी सिर्फ यही खत्म नहीं होती है, क्योंकि यह भारत है। यहां हर पतन के बाद एक पुनर्जागरण होता है। आज भारत फिर उठ रहा है, विज्ञान में, अंतरिक्ष में, अर्थव्यवस्था में, आध्यात्मिकता में, और सबसे बड़े अपने वैचारिक आत्मसम्मान में। आज भारत नए युग के दरवाजे पर खड़ा है, पर इस बार उसे शक्ति किसी नेता से नहीं, अपने ही नागरिकों से मिलेगी। भारत को कोई बाहर से नहीं हरा सकता है, भारत को केवल भारत ही रोक सकता है। और हमारी सबसे बड़ी लड़ाई सरकार या विपक्ष से नहीं है, हमारी सोच से है। जब तक हम जाति से ऊपर, मानवता को धर्म से ऊपर, कर्तव्य को और राजनीति से ऊपर राष्ट्र को नहीं रखेंगे, भारत की महान कहानी अधूरी ही रहेगी। भारत का सपना तभी पूरा होगा जब 145 करोड़ लोग भारत में से ऊपर उठकर हमको चुनेंगे। क्योंकि भारत एक देश नहीं, भारत एक यात्रा है, एक सभ्यता की यात्रा, जिसका गंतव्य सिर्फ एक है, महान भारत, विश्व गुरु भारत। एक ऐसा भारत जो दुनिया को सिर्फ शक्ति से नहीं, विचारों से नेतृत्व दे। यह यात्रा यहीं से शुरू होती है, और हम नागरिकों के ऊपर यह कर्तव्य है कि हम भारत को फिर से वो सोने की चिड़िया बनाएं। हम भारत को फिर से वो राष्ट्र बनाएं जिसकी महान गाथाएं इतिहास के पन्नों में मौजूद हैं, और भविष्य में लिखी जाने वाली किताबों में आज के वर्तमान भारत की कहानियां दर्ज होंगी। उस भारत की जिसने विश्व को एक ज्ञान दिया, उस भारत की जिसने विश्व को शांति दी। बाकी आपके हाथों भारत का भविष्य है। आप निर्धारित करिए कि भारत का भविष्य कैसा होगा। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।